जय हिंद बच्चों। आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर होगा वह होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर। और यह जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बच्चों, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेते हुए हम लोग क्लास 12 पर लेकर के चलेंगे इसको। मतलब इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक को भी देखेंगे और फिर खास करके इसमें जो हम लोग देखेंगे वो नोमेनक्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेसिक है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखूं आपको क्या, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं आपको क्या लिखूं कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए हिंदी मीडियम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी यही लिखा जाता है इसको कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक क्या, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए मैं जो लिखूंगा थोड़ा सा धीरे हो सकता है, तो आपके पास में आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है आप उसका स्पीड बढ़ा करके या घटा करके भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का मीन्स इसका पहचान क्या है, इसका जो पहचान है वो आपको मिलेगा देखने के लिए, कहीं पर लगा हुआ रहेगा COOH। क्या लगा हुआ रहेगा, तो COOH लगा हुआ रहेगा कहीं पर भी, तो आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आखिर ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसका जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, क्या जनरल फॉर्मूला की बात करें, तो जनरल फॉर्मूला में प्यारे बच्चों ये RCOOH आता है। अब देखिए यहां पर ये जो R है हमारा, इस R को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे कि सर हम तो इसको एल्काइल बोलते हैं। अब एल्काइल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा CnH2n+1 होता है। मतलब इसका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पूछा जाता है आपके क्लास 12 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। देखिए ये जो होता है हमारा, ये होता है CnH2n+1 COOH होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब देखिए हमारे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, क्या चीज, इसकी संरचना की अगर बात करें, तो देखिए इसका संरचना क्या होता है, ये संरचना होता है C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया हमारा OH। मीन्स ये हो गया, ये जो COOH है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, मतलब आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा CnH2n है, ये जो हमारा CnH2n है यहां पर लिख देते हैं CnH2n+1 COOH। ये होता है क्या इसका फॉर्मूला। तो अब देखिए यहां पर COOH में क्या, COOH में एक C पहले से है, इसलिए हम लोग n इक्वल टू कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहला जो हमारा बन करके आएगा HCOOH बन करके आएगा। आप देख लेंगे इसको बना करके, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए यहां पर ये जो हमारा HCOOH आया कैसे आया, यहां पर देखिए C, आपने n के जगह पर क्या रखा, 0 रखा, तो लिखिए C0H2 इंटू 0+1 और यहां पर था COOH। ठीक है, तो अब C0 को कुछ नहीं लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ हमको H बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0+1 मीन्स ये हमको सिर्फ H बचा। क्या बचा, तो H बचा। तो अब यहां पर है COOH, तो यही वाला तो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है। अब देखिए इसका अगर हम लोग बात करें क्या चीज का, तो कॉमन नाम का, ये कॉमन नेम आपको याद रखना है। तो इसका नाम होता है क्या, तो फॉर्मिक एसिड इसका नाम हम लोग जानते हैं। इसका HCOOH का क्या नाम जानते हैं, तो फॉर्मिक एसिड जानते हैं। वहीं पर अगर इसका IUPAC नेम की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हमारा अगर IUPAC नेम की बात करें, क्या ये IUPAC नेम की बात करें, तो देखिए कितना कार्बन है प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां पर एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन होने के कारण आप क्या लिखेंगे, तो METHANE मीथेन प्लस। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर क्या है आपके पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए जो सफिक्स 2 लगता है, क्या, इसके लिए जो सफिक्स 2 लगता है, सफिक्स 2 लगता है वो क्या लगता है प्यारे बच्चों, वो लगता है ओइक एसिड लगता है।
क्या लगता है, तो ओइक एसिड लगता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, तो यहां पर वही हम लगाएंगे ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड हमने क्या किया, ये मीथेन लिखा और यहां पर लिख दिया ओइक एसिड। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर भी वोवेल है, यहां पर भी वोवेल है। अब ये वाला जो हमारा वोवेल है, इस वाले वोवेल को हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, METHAN मीथेन, और यहां पर लगा हुआ है क्या, ओइक एसिड। ओइक एसिड, इसका मीन्स क्या हो गया, इसका जो है आईयूपीएसी नेम हमारा क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। अब देखिए, अगर आप n इक्वल टू क्या रखते हैं, यहां पर जैसे मैंने 0 रखा इसमें, इसी तरीके से अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये हमारा बन करके आएगा CH3COOH। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका कॉमन नाम की अगर मैं बात करूं, किसका, इसका कॉमन नाम की बात करूं, तो इसका कॉमन नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है एसिटिक, क्या, ये होता है प्यारे बच्चों एसिटिक एसिड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम की बात की जाए, अगर इसकी क्या चीज की आईयूपीएसी नेम की बात की जाए, तो प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे हैं आपके एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन है टोटल, तो आप कहेंगे सर 2 कार्बन है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे क्या, ETHANE। अब इसमें सफिक्स 2 के रूप में क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इसका मतलब यहां वोवेल, यहां वोवेल, तो ये हो जाएगा ETHAN इथेन और ओइक एसिड। तो इसका मीन्स इसका जो नाम हो गया हमारे प्यारे बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। अब कहेंगे सर स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए, तो चलिए स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH, बस हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी तरीके से आप बहुत सारा बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपको बनाऊंगा नहीं बल्कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा और फिर उसका नोमेनक्लेचर बना करके दूंगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको फिर से इरेज करता हूं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलिए तो चलते हैं हमारे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए मैंने अभी यहां पर CH3COOH तक लिख दिया था। अगर मैं यहां पर लिखूं आपको CH3 CH2 COOH, तो इसका हम लोग कॉमन, आपने जो क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 11th में जो पढ़ा होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ आपने आईयूपीएसी नेम को पढ़ा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर हम लोगों को क्लास 12th में पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम भी पूछा जाता है, क्या कॉमन नेम भी पूछा जाता है और आईयूपीएसी नेम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, कॉमन नेम को देखेंगे। तो देखिए इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, सबसे पहले 1 2 3 कार्बन है, तो देखिए लिखेंगे PROPOI, प्रोपियो। एक मिनट, PROP दे दिए, क्यों दे दिए PROP, PROP इसलिए दे दिए क्योंकि यहां पर 1 2 3 कार्बन है। अब यहां पर प्लस जो करना है हम लोगों को, IONICACID। बात कुछ समझ में आ रही होगी। देखिए 3 कार्बन है, मैंने क्या किया, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं PROP। क्या लिखते हैं, PROP। और यहां पर हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं। बस इसमें याद रखना है कि अगर 3 कार्बन रहे और COOH लगा हुआ रहे, तो यहां पर हम लोगों को प्रॉप के साथ में जोड़ना है IONICACID। मीन्स ये मिल करके क्या हो जाएगा, PROPIONICACID, प्रोपियोनिक एसिड हो गया। तो ये हो गया इसका क्या, कॉमन नेम। अब वहीं पर इसकी अगर हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात करें, क्या चीज, आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी नाम लिखना काफी आसान है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए प्रोपेन, PROPANE प्लस OICACID। तो देखिए क्या होगा, यहां पर भी वोवेल, यहां पर भी वोवेल, एक वोवेल को हटा दीजिए। एक वोवेल में से हर हमेशा यहां का ही वोवेल हटेगा, इस वोवेल को नहीं हटा देना है। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड।
अब देखिए अगर हम लोग यहां पर लिखा हुआ मिले हम लोगों को CH3 CH2 CH2 COOH, क्या ये अगर लिखा हुआ मिले तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे कॉमन वाला। तो कॉमन वाला में देखिए क्या है, 4 कार्बन होने के कारण लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, BUT, ब्यूट, ब्यूटायरिक। अब इसमें जो लिखेंगे हम लोग प्लस जो करेंगे YRIC, क्या YRIC, और यहां पर ये हो जाएगा हमारा एसिड, क्या हो जाएगा YRIC। मतलब यहां पर अगर हम लोगों को 4 कार्बन दिख जाए तो हम लोगों को ब्यूट लिख करके इसको बट नहीं पढ़ेंगे, ये है हमारा ब्यूट। तो ब्यूट लिख करके इसमें YRIC ACID प्लस कर देना है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, तो BUTYRIC, ब्यूटायरिक एसिड बन गया ये हमारा। ये हो गया कॉमन नेम। लेकिन अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, इसके क्या चीज की, तो आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेनोइक। अब ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, तो ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे। अब देखिए यहां पर ये ब्यूटेनोइक एसिड कैसे हुआ, अब आप लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर 2-3 बार बता चुका हूं, तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि ये ब्यूटेनोइक आखिर एसिड कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला पर चलते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी आपके क्लास 12th में ये सारा नोमेनक्लेचर पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको ये याद रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे वाली चीज को। अगर यहां पर हमारा लिखा हुआ देखिए CH3 और यहां पर COOH रहे और यहां पर दे दे हॉल 2, तो इसको प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको खोलने का काम करते हैं। तो यहां पर लिखिए आप COOH, और इधर भी एक CH3 लग गया एंड ये भी इधर एक CH3 लग गया, और इस H को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ये H हो गया एंड ये हो गया। तो ये पूर्णतः ये हमारा क्या हो गया है, तो खुल गया है। इसको हमने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, खोल दिया है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस H को मैं क्या करता हूं, यहीं पर डाल देता हूं। तो आपने जब क्लास 11th में एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा, एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है बेसिक में कि अगर यहां पर इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है CH3, ये है CH, और ये ऐसा है, और ये हो गया CH3। इस तरह से देखिए, इस तरह से जुटा हुआ रहे, या इसको अगर आप सीधा करेंगे तो देखिए सीधा करने पर क्या आएगा, ये CH3 CH, यहां पर ऐसा, और ये CH3। अगर इन दोनों में से कोई भी रहे तो हमारे प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा था इसको, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, आइसोप्रोपाइल। तो अब देखिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, अब आप दिमाग लगाइए कि क्या लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल लिखेंगे कि या और कुछ लिखेंगे। जैसे देखिए अगर इसको आप छांट दें COOH को, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल हो गया। लेकिन यहां पर तो प्यारे बच्चों COOH लगा हुआ है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितना हो गया, तो टोटल कार्बन हमारा 4 हो गया। तो यहां पर इसको आइसोप्रोपाइल, इसको आइसोप्रोपाइल नहीं लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, इसको लिखा जाएगा आइसो, इसको लिखा जाएगा आइसो ब्यूटायरिक, आइसोब्यूटायरिक एसिड लिखा जाएगा, आइसोब्यूटायरिक। जैसे देखिए हम लोगों ने यहां पर लिखा था ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन होने के कारण कॉमन नाम क्या लिखा था, तो ब्यूटायरिक एसिड लिखा था। सेम वही है हमारा यहां पर, अगर आइसो नहीं रहता तो ब्यूटायरिक एसिड होता, लेकिन ऐसा होने के कारण इसका नाम आइसो हो गया, आइसोब्यूटायरिक एसिड लिखेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉमन नेम। ये प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इसका आईयूपीएसी नेम, क्या इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखिए ये जो हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, यहां से नंबरिंग करिए। देखिए यहां से नंबरिंग जो करना है, यहां पर सबसे पहली बात यह याद रखनी होगी, ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहली बात यह याद रखनी होगी आपको कि जिधर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो उधर से नंबरिंग करेंगे। और देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से ही एक कार्बन मौजूद है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले से ही एक कार्बन मौजूद है, इस वजह से हम लोग नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3, तो 2 नंबर पर हमारा ये ब्रांच मिल रहा है क्या,
तो 2 नंबर पर ब्रांच मिलने के कारण हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा 2 मिथाइल। और फिर इधर हमारा टोटल कितना कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया ये हमारा, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये था हमारा, हम लोग जो देख रहे हैं क्लास 12 का, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ नोमेनक्लेचर ऐसा देख लेते हैं जो कि बोर्ड में हमारा पूछा जाता है। पूछा तो ये भी जाता है, अभी थोड़ा सा कुछ सिंपल टाइप का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ रहे हम लोगों को, क्या CH3 CH2 CH2 और यहां पर COOH, तो इसको सिंपल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसलिए इसका हम लोग सिंपल में यहां पर सिर्फ IUPAC नेम की अभी बात करेंगे। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा ब्यूटे, देखिए ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम क्या करें, जैसे ये है हमारा CH3 CH2 और ये है CH, और चलिए ये CH2 दे देते हैं एंड यहाँ पर CH3 डाल देते हैं, और ये हो गया हमारा COOH। ठीक है, तो अब देखिए नंबरिंग आपको करना है। सबसे पहला काम होता है IUPAC नेम। प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिए कि अगर IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका पेरेंट चेन ढूंढना होगा, सबसे जो लंबा चेन होता है वही ढूंढना होगा। तो चलिए आते हैं, सबसे लंबा चेन को ढूंढते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे लंबा चेन, ये हो गया हमारा सबसे लंबा चेन। तो अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से ही करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो प्यारे बच्चों 3 नंबर पर क्या मिल रहा है, एक हमको मिल रहा है मेथाइल मिल रहा है, मतलब एक ब्रांच मिल रहा है। तो इसको देखिए, इसको लिखने का तरीका समझेंगे। इसको लिखेंगे 3 मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 नंबर पर हमारा मिथाइल है। फिर 1 2 3 4, तो इसके लिए हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया ये, तो ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए इसी तरीके का एक और नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 और यहां पर CH और CH2 COOH ऐसा दे देते हैं, और यहां पर देते हैं C2H5 एंड यहां पर दे देते हैं CH3। देखिए सबसे पहला काम तो हमारा वही है, सबसे पहला काम क्या है, देखिए अभी थोड़ा सा वीडियो हमको रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा, देखिए जब कभी कभी क्या होता है कि जब आप लगातार काम करते हैं तो आपको प्यास लग जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं पढ़ाई रोक करके। वैसे ही ये जो हमारा प्यारा मार्कर जो है, इस प्यारे मार्कर को भी कभी कभी क्या होता है, प्यास लग जाता है, तो इसके लिए एक खास क्या होता है, लिक्विड आता है, उस खास लिक्विड को डाला जाता है। तो वही ये प्यारा मार्कर हमको बता रहा था क्या, कि भैया मुझे प्यास लग गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको वो प्यास बुझाने के लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को रोका था। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए आपको सबसे लंबा चेन ढूंढना होता है, तो आपके पास में ये हो गया सबसे लंबा चेन। ठीक है, अब इसको नंबरिंग करना है। पहला काम होता है लंबा चेन को ढूंढना, और दूसरा काम क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब देखिए यहां पर भी ब्रांच मिल रहा है 5 नंबर पर, अब ये 3 नंबर पे भी ब्रांच मिल रहा है। अब इन दोनों में से समस्या ये आता है कि पहले किसको लिखा जाए, पहले किसको लिखा जाए। तो देखिए आप एक बात बताइए, ये हो गया हमारा इथाइल, ये प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये है इथाइल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। 1 मिनट, ये राइटिंग गड़बड़ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मिथाइल बोलेंगे। अब एक बात बताइए, इसका पहला लेटर लीजिए ई, इसका पहला लेटर लीजिए एम। अब ये बात बताइए कि आप एबीसीडी में पहले ई पढ़ते हैं कि पहले एम पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैं तो पहले ई पढ़ता हूं। प्यारे बच्चों सभी कोई ई ही पढ़ता है, सभी कोई ई ही पढ़ता है, कोई पहले एम नहीं पढ़ता है। तो इसलिए सबसे पहले कौन लिखाएगा, पहले इथाइल लिखाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए कितने नंबर पर आपको ये जो 5 नंबर दिख रहा है, तो ये 5 नंबर क्या है, 5 नंबर पर क्या है आपको इथाइल है।
तो आप इसको लिखेंगे 5 एथाइल। क्या लिखाएंगे? लिखेंगे 5 एथाइल। अब देखिए फिर ऐसे दिया मैंने, अब कितने नंबर पर मिथाइल है? तो आप कहेंगे सर 3 नंबर पर मिथाइल है। तो ये अब यहां पर कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा, ये हो जाएगा 5 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है प्यारे बच्चों? तो 7 है। तो ये हो जाएगा 7 के लिए हेप्टेनोइक एसिड। क्या हो गया? हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका वाला ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, थोड़ा देखेंगे। इस तरह का भी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। जैसे देखिए मैंने CH3 डाला, CH डाला और यहाँ पर डबल बॉन्ड डाला, फिर CH डाला, फिर यहाँ पर CH फिर से डाला, फिर CH2 डाला, COOH डाला और यहाँ पर मैंने डाल दिया CH3। क्या डाल दिया? CH3। चलिए यहां से एक और H को हटा करके मैं यहां पर भी डाल देता हूं CH3। अब देखिए यहां पर तो थोड़ा सा मिक्सिंग वाली बात हो गई। एक यहां पर हमारा COOH है, फिर यहां पर हमारा डबल बॉन्ड है। तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान है। जैसे देखिए सबसे पहला चीज है हम लोगों को लंबा चेन को ढूंढना। सबसे पहला काम क्या है? सबसे लंबा चेन को ढूंढना। लंबा चेन को मैंने ढूंढ लिया। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब देखिए कितने नंबर पर ब्रांच मिल रहा है? तो एक 3 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है, एक 5 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को ब्रांच को लिखना। सबसे पहला काम यही होता है। तो 3 नंबर पर ब्रांच है और 5 नंबर पर ब्रांच है और दोनों का दोनों मिथाइल है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3,5 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3,5 डाई मिथाइल। ठीक है, अब हो गया 6। तो HEX AN हेक्सेन। एक मिनट, AN नहीं होगा, HEX दे दिए। देखिए 6 कार्बन देखा तो HEX डाल दिया। अब यहां पर मैं रुका क्यों? देखिए अब यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ENE लगाते हैं, ना कि ANE लगाते हैं। तो देखिए अब ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? तो 4 नंबर पर है। तो देखिए ये हो गया 4 ENE प्लस क्या करेंगे? COOH है, तो यहां पर ओइक एसिड। तो देखिए यहां पर भी वोवेल, यहां पर भी वोवेल, तो इसको हटा देना है, इस वाले वोवेल को हटा देना है। तो इसका नाम देखिए यहां तक तो सब चीज वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, बस यहां पर 4EN, ई को तो मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ENOIC, ये हो गया ACID। मतलब इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 4-इनोइक एसिड। ये हो गया इसका नाम। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर मान के चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मैंने डाल दिया होगा, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो यहाँ पर H नहीं होता, तब इसका नाम क्या होता? तो बस यहाँ पर सब चीज इधर सेम रहता, 4YNOIC। ये आपके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा आपने बना करके रखा है। ये आपको गॉड नहीं दे सकता है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके हाथ में है कि आप अपने अभी के दिमाग को कितना सक्रिय किया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। तो सीख तो आप गए हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारा लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो अब आगे वाला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। इसी में तो चलिए अब देखिए, अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में केमिस्ट्री के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो केमिस्ट्री अड्डा आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अगर केमिस्ट्री अड्डा को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर इसका पता आपको मैं बता देता हूं कि ये रंगभूमि चौक पर है। और रंगभूमि चौक पर अगर आप आएंगे तो एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा, उसके अपोजिट साइड में आएंगे तो आपको दिख जाएगा मैदान के बगल में एक साइड से लाइन से बहुत सारा कोचिंग है, उसमें एक केमिस्ट्री अड्डा भी है। आप आकर के आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, ये है, ये है, चलिए इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन हालांकि बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लें तो क्या गया है। तो देखिए इसमें होता है क्या, इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर भी कार्बन होता है, बहुत ज्यादा चीज नहीं करना। देखिए यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर भी कार्बन होगा, 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 यहां
यहाँ, 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 इन सभी जगह क्या है हमारा कार्बन है। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ध्यान देंगे, सबसे पहला काम है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, तो देखिए 8 हो गया, ये हमारा सबसे लंबा चेन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रांच मिल रहा है, यहाँ पर भी एक ब्रांच मिल रहा है और यहाँ पर भी एक ब्रांच मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसका मतलब ये हमको क्या फॉर्म करके देगा, ये है हमारा मिथाइल। एक ही कार्बन है तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, ये है हमारा मिथाइल। ये है क्या, मिथाइल। लेकिन यहाँ पर दो कार्बन दिख रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा हमारा एथाइल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को एथाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि एम और ई में पहले कौन आता है, तो ई आता है। देखिए 5 नंबर पर एथाइल आ रहा है, तो सबसे पहले लिखिए 5 एथाइल। क्या हो गया, 5 एथाइल। और 4 नंबर पर और 6 नंबर पर 4,6 डायमेथाइल। क्या, 4,6 डायमेथाइल, 4,6 डायमेथाइल। अब देखिए यहां पर टोटल 8 कार्बन है। टोटल कितना कार्बन है, तो आप देख रहे हैं 8 कार्बन है, तो यहां पर लिख देंगे OCT, ऑक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर 7 नंबर पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। 7 नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा 7ENE। ठीक है, और यहां पर ये हमारा COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्लस क्या करेंगे, ओइक एसिड। अब इसके आगे क्या करेंगे, इधर तो सारा नाम सेम रहेगा, बस यहां पर 7 इन ओइक एसिड। तो ये हो गया हमारा। इस तरह का भी नोमेनक्लेचर आपको कभी कभी मिल सकता है। अगर नहीं मिल सकता है तो आप जानिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th में, काफी हायर क्लास में है। चलिए अब आगे की चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर अगर हम लोगों को ऐसा दिया हुआ रहे COOH और ये COOH, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको COOH और ये COOH, तब इसका जो है आपको कॉमन नेम पूछेगा। इसका कॉमन नेम पूछेगा कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नेम की अगर बात की जाएगी, क्या चीज की, आईयूपीएसी नेम की बात करें, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ETHANE, इथेन। अब कैगो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 गो, तो बस यहां पर डाई लगा करके ओइक एसिड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहे CH2 COOH, इधर भी है COOH, इधर भी है, या इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको COOH और ये CH2 और ये COOH। तब इसका कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या चीज, कॉमन नेम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा मैलोनिक। मैलोनिक ये हमारा हो जाएगा तब क्या, मैलोनिक एसिड। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो कई गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले इसके लिए क्या, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। अब कई गो COOH है, 2 गो, तो इसको लिखेंगे डायोइक एसिड। तो ये हो गया ऐसे। अब जैसे देखिए अगर आपको लिखा हुआ रहे, अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है आपको यहां पर ये COOH एंड ये CH2, 2 गो CH2 दिया हुआ है, COOH। देखिए सबसे पहले यहां पर एक CH2 था, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, 2 CH2 आ गया है। तो मतलब CH2 में एक बढ़ोतरी हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सक्सेस कर गया या सक्सेसिव हो गया। तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। इसका कॉमन नाम के नेम की बात करें तो ये हो जाएगा SUCCINIC, सक्सिनिक एसिड। लेकिन अगर इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखिए 2 कार्बन यहीं पर हो गया, 3 4, तो ये हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में क्या, तो BUTANE, ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डायोइक एसिड। लेकिन अगर ऐसा रहे COOH और ये CH2 और ये हो जाएगा होल 3 COOH,
तब इसका जो नाम होगा हमारे प्यारे बच्चों, यहां पर हॉल 2 हो गया है, तो यह हॉल 3 हो गया है, यहां पर हॉल 2 होने का कारण सक्सिनिक हो गया। अब 3 है तो इसको नाम याद रखेंगे क्या चीज से, तो 3 ग्लू, क्या 3 ग्लू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम ग्लूटारिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो हमारे प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम हो जाएगा ग्लूटारिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, ग्लूटारिक। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे, देखिए 3 कार्बन तो यहीं पर हो गया, 3 2 5, इसका मतलब ये हो जाएगा PENTANE, पेंटेन डाइओइक एसिड। क्या, पेंटेन डाइओइक एसिड। अब देखिए इसको फिर बढ़ाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ मिलेगा COOH CH2 हॉल 4 और ये COOH। तब इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखिए इससे एक बढ़ चुका है। अब आप इसको याद रखने का एक खास तरीका है, जैसे देखिए आपके पास में एक हाथ इधर भी है, एक हाथ इधर भी है, एक हाथ आपका सीना में निकल गया और दूसरा हाथ आपका पीठ में निकल गया, तो 4 हाथ हो गया ना। तब बंदा कोई भी मिलेगा आपके साथ में क्या करेगा, पिक तो खिंचाएगा, फोटो खिंचाएगा, क्योंकि आप अजूबे हो गए, क्योंकि आपको 4 हाथ है, सीना में हाथ निकला, पीठ में भी हाथ निकला हुआ, तब क्या करेगा, वो आपके साथ में पिक खिंचाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों, कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एडीपिक। इसका नाम हो जाएगा एडीपिक एसिड। लेकिन वहीं पर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 4 कार्बन यहीं पर हो गया, 4 2 6 कार्बन हो गया, इसका मतलब हो गया हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोमेनक्लेचर था, जहां से आपको नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, और खास करके ये सब जो हम लोग देखे हैं अभी, इसको आपका इसमें कंपटीशन में भी पूछा जाता है, चाहे आईआईटी हो, जेईई हो, नीट हो। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक दो और है उसको भी देख करके खत्म भी कर देते हैं। जैसे देखिए एक आपको पूछा जाता है, देखिए अगर आपके पास में जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ भी COOH है एंड यहाँ भी प्यारे बच्चों COOH है। इसका कॉमन नेम का बात करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखेगा तो उसका सिंपल सा नाम याद रखना है, PHTH। क्या, PHTH ALIC, थैलिक। इसको क्या पढ़ेंगे, थैलिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, थैलिक एसिड हो गया। लेकिन वहीं पर प्यारे बच्चों आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करूं तो आप सोचिए कैसे कर सकते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। देखिए इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। अब देखिए 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये नाम हो गया। देखिए सबसे